Today we are going to learn a lesson from my English book 6 for standard 6, unit 1.3, the wild boar and the fox. If you like our video, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for more related videos. So let's start. Unit 1.3, the wild boar and the fox, pointers. Question number 1. Listen to the story carefully. As you listen, tick only those words that appear in the story. ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. आपके टीचर स्टोरी कहेंगे और आप लोगों को गौर से सुनकर यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से जो अल्फाज स्टोरी में आए हैं उन्हें राउंड करना होगा, टिक करना होगा. तो देख लेते हैं कौन से वर्ड्स जो है स्टोरी में आए हैं. सबसे पहले वाइल्ड, माइल्ड में से वाइल्ड और बोर, इनमें से बोर आया है. ऑक्स, फॉक्स और फॉक्स में से फॉक्स आया है. डार्क, बाक में से बाक आया है. गन, फन, इनमें से फन ये वर्ड स्टोरी में आया है. सॉ, रॉ, इनमें से सॉ आया है. प्लीज, टीज, इनमें से टीज आया है. टॉक, वॉक, यहाँ पर वॉक को सर्कल करना होगा. पे, डे, इनमें से डे को सर्कल करना होगा. वर्ड, वर्क, इनमें से वर्क आया है तो वर्क को सर्कल करना होगा. हार्ड, कार्ड, यहाँ हमें हार्ड को सर्कल करना होगा. ओंट या पॉन्ट, तो यहाँ पर हमें पॉन्ट को सर्कल करना होगा. चांस, डांस, तो यहाँ हमें चांस को सर्कल करना होगा. तो इस तरह से एक्टिविटी कंप्लीट करनी होगी. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज 7. अ वाइल्ड बोर, टास्क, अ ट्री ट्रंक. आप लोगों की बुक में पेज नंबर 7 पे ये जो तस्वीर नजर आ रही है, तो आप लोगों को ये तीनों वर्ड्स वहां पर लेबल करने होंगे. इस तरह से आप लोगों को इसका आंसर लिखना होगा. ये जो है ये वाइल्ड बोर है तो यहाँ लिखना होगा अ वाइल्ड बोर. ये जो है उसके टस्क हैं तो इसका लेबल यहाँ लगाना होगा और ये अ ट्री ट्रंक यहाँ पर लगाने होंगे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली यूजिंग ओनली वन वर्ड और फ्रेज. यहाँ पर जो 5 क्वेश्चंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो इसे गौर से सुनना होगा और इसे ओरली इसका आंसर देना होगा. आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. तो पहला क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ. वन डे अ वाइल्ड बोर वाज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री. व्हाट वाज द बोर डूइंग. बोर क्या कर रहा है, तो इसका आंसर हमें एक वर्ड में देना होगा या एक फ्रेज में देना होगा. तो इसका आंसर लिखना होगा शार्पनिंग हिज टस्क. सेकेंड क्वेश्चन है ही वॉज डूइंग इट केयरफुली. हाउ वॉज ही डूइंग, वो ये कैसे कर रहा है, तो इसका आंसर है केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 3. देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट. और उसी पर क्वेश्चन है हु लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट, तो हमें इसका आंसर लिखना होगा अ फॉक्स. क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोर he decided to tease him. Who saw the wild boar and what did he decide to do? तो इसके दो आंसर्स हो गए. पहला होगा a fox और सेकंड है to tease him. Now let's see question number 5. But the boar did not pay any attention to him. Did the boar pay any attention to him? तो इसका आंसर लिखना होगा no, he did not. तो इस तरह से ये आप लोगों को कंप्लीट करने होंगे. Now let's see question number 4. Match the words or phrases in A and B with reference to the story. इस स्टोरी की मदद से A और B की सही जोड़ियां हमें लगानी होंगी. तो इसका जवाब इस तरह है. लुक फॉर अ चांस, मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स, शार्पन टस्क्स एंड पे अटेंशन टू द फॉक्स. तो इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. द फॉलोइंग स्पीचेस शो अप द नेचर ऑफ द स्पीकर. गेस द स्पीकर, द वाइल्ड बोर और द फॉक्स. यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं एक तरह से ये स्पीचेस हैं, उन्होंने कहे हुए जुमले हैं. तो ये जुमले किसने कहे ये हमें लिखना होगा. तो पहला वाला है आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी दिस इवनिंग. आई मस्ट टाइडी अप द हाउस बिफोर 4 PM. तो ये जो सेंटेंस है ये द बोर ने कहा. सेकंड है आई हैव टू कैच अ 7 AM ट्रेन टुमारो. आई नीड टू पिक माई बैग टुनाइट. तो ये सेंटेंस द बोर ने ही कहा. थर्ड वाला है दीज एंड्स are so stupid all the time they are busy collecting food. यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये the fox ने कहा, यहाँ पर लिखना होगा the fox. And fourth one is sister thank you for the laddus. Now give me a hammer
so that I can break them. ये भी fox ने कहा, इसलिए हमें यहाँ लिखना होगा the fox. Now let's see question number 6. Learn the following items about animals. तो यहाँ पर जो items कहे गए हैं, जानवरों के मुतालिक जो फिक्रे यहाँ पर दिए गए हैं, इनका हमें मुताला करना होगा और उन्हें याद करना होगा. तो पहला वाला है as sly as a fox. तो इसका मीनिंग मैं ज़बानी बता देती हूँ कि लोमड़ी की मानिंद मक्कार. सेकेंड वन इज as quiet as a mouse. तो इसका मीनिंग है चूहे की मानिंद खामोश. नेक्स्ट है as brave as a lion. शेर की मानिंद बहादुर. नेक्स्ट है as stubborn as a mule. खच्चर की मानिंद जिद्दी. नेक्स्ट है as strong as an ox. तो इसका मीनिंग है बैल की मानिंद ताकतवर. as free as a bird. इसका मीनिंग है परिंदे की मानिंद आजाद. as busy as a bee. शहद की मक्खी की मानिंद मशगूल. as slow as a snail. घोंगे की मानिंद सुस्त. लास्ट वाला है as proud as a peacock. मोर की मानिंद मगरूर. तो इसे आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिख लेना होगा और इसके मीनिंग मैंने जो बताए हैं वो भी लिख लेना. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड एट लीस्ट 3 suitable objects for the following action words. अब यहाँ पर बहुत सारे एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे शार्पन, राइट, डेकोरेट, पेंट, ड्रॉ, प्ले, ओपन, क्लोज, वॉश, पॉलिश, थ्रो, कैच, ब्रेक, पोर, फिल, कट, जॉइन, फाइंड, फोल्ड, मेजर एंड रिपेयर. इसके ताल्लुक से हमें ऑब्जेक्ट्स लिखने होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है शार्पन. तो शार्पन हम किन किन चीज़ों को धार कर सकते हैं. तो इसके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सीजर्स, टस्क्स, अ नाइफ, अ पेंसिल, योर माइंड. तो इसी तरह से बाकी के जो वर्ड्स हैं उनके भी हमें ऑब्जेक्ट्स लिखने होंगे. तो इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा. राइट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है अ लेटर, अ स्टोरी, अ बुक. ये सब कुछ हम लिख सकते हैं. सेकंड, डेकोरेट. तो हम क्या क्या डेकोरेट कर सकते हैं. अ स्टेज, अ होम, अ हॉल. थर्ड, पेंट. तो उसका लिखना होगा अ पिक्चर, वॉल्स, अ बॉक्स. फोर्थ, ड्रॉ, अ लाइन, अ पिक्चर, अ मैप. फिफ्थ, प्ले, cricket, games, trick, mischief. Number 6, open the door, your mind, a shop. Number 7, close. तो इसका हम लिख सकते हैं the eyes, the window, the umbrella. Number 8, wash. इसका लिखना होगा clothes, the mouth, the dirt. Number 9, polish. The shoes, the belt, your knowledge. Number 10, throw. The leftover, a stone, a ball. Number 11, catch. तो इसका लिखना होगा a ball. This mango, a train. Number 12, break. The rule, a stick, a bottle. Number 13, pour. तो इसका लिखना होगा tea, drinks, water. Number 14, fill. A bucket, a drum, the stomach. Number 15, cut. An apple, a finger, a paper. Number 16, join. The circle, lines, both ends. Number 17, find. A way, a solution, the address. Number 18, fold. A paper, a mat, a blanket. Number 19, measure. The length, the height, the area. And number 20, repair. तो उसका लिखना होगा the umbrella, the shoes and the machine. तो इस तरह से हमें इसे कंप्लीट करना होगा. Now let's see question number 8. Try to think of different answers to the following why questions. Write down at least 2 of them in English. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स किस टाइप से हम लिख सकते हैं. आई लाइक इट, मतलब व्हाई आर यू रीडिंग दिस बुक. तुम ये बुक क्यों पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है. तो इसके आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं. आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है. इट्स इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है इसलिए. या आई एम रीडिंग इट बिकॉज इट्स फनी, ये फनी है इसलिए पढ़ रही हूँ. तो इसी तरह से हमें बाकी के क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे. तो देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर यू क्राइंग. तो इसके आंसर्स लिखने होंगे आई एम हंग्री या आई हैव लॉस्ट माई बुक. थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर यू लाफिंग. तो इसके आंसर्स है इट इज माई हैबिट, आई हर्ड अ फनी जोक. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई आर यू सिटिंग ऑन द टेबल. तो इसके आंसर्स लिखने होंगे दिस इज माई टेबल, आई फील लाइक अ किंग हियर. फिफ्थ क्वेश्चन Why are you shouting? तो इसके आंसर्स लिखने होंगे I'll shout whenever I like to shout and
I'm shouting because people should look at my fancy dress. Number 6, why are you eating so fast? तो इसके आंसर्स हैं I want to win running race और I'm eating fast because I wish to grow fast. तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट करने होंगे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. रीड द सिचुएशन एंड द आंसर. गेस द 5 क्वेश्चन दैट अक्षय आस्क. यहाँ पर सिचुएशंस दी हुई हैं. 3 सिचुएशन है. अमित एंड अजय आर फाइटिंग. अजय is going home and third one is Amit is waiting at the bus stop. और इसके आंसर्स दिए हुए हैं. Amit said he took my pencil and broke it. Ajay said I'm hungry and Amit said I'm waiting for the 10 o'clock bus. तो इस पर हमें क्वेश्चंस बनाने होंगे. तो इसके क्वेश्चंस इस तरह से हैं. फर्स्ट वाला है why are you fighting with Ajay. सेकंड लिखना होगा why are you going home. और थर्ड लिखना होगा why are you waiting at the bus stop. तो इस तरह से इन्हें कंप्लीट करना होगा. तो आई होप कि इस लेसन के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पॉइंटर्स आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे. अगली वीडियो में फिर मिलते हैं. गुड बाय.